हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेकेंड जितिया ब्लॉग। जितिया का उपवास का आज दूसरा दिन है। मेन उपवास आज ही का है। तो टाइम कैसे पास होगा, आज का 36 घंटे का ये उपवास है। तो मैं दोनों बच्चों के साथ बैठ के चिड़िया और तोता उड़ खेल रही हूँ, थोड़ी बच्चों के साथ मस्ती कर रही हूँ। ऐसे तो टाइम मिल नहीं पाता है बच्चों के साथ बैठने का। तो आज वो लोग भी बहुत खुश है कि मम्मी आज खेल रही है हम लोग के साथ। तो मुझे तो आज टाइम काटना था, तो हम लोग बैठ के यहाँ पर चिड़िया और तोता उड़ खेल रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। फुल मस्ती चला हम लोगों का और बहुत मज़ा आया। बच्चे भी कभी कभी ना ऐसा दिन ढूंढते हैं कि उस दिन मम्मी भी हम लोग के साथ बच्चा बन जाए। तो आज मैं इन लोगों के साथ रहती। अब खेलते खेलते मैं थक गई। अब मैं लेट गई हूँ, लेट के टाइम पास कर रही हूँ। कितना सोएगा आदमी, सोते सोते थक भी जाता है। यहाँ माही ने मुझे उठाया और मुझे कुछ ऐसी बातें की जो मुझे दिल को छू गई मेरे। पता है ना, मम्मी पापा सब कुछ सोच लेते हैं पहले से ना। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि बच्चे हमारे कितनी जल्दी बड़े जाए और समझदार हो जाते हैं। बाहर देखा तो बारिश हो रही थी, झमाझम बारिश हो। 2 दिन से इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी। बस हम लोग तो यही शुक्र मना रहे थे कि भगवान किसी तरीके से बारिश कर दो तो थोड़ा समय कटे। हम मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। बहुत बारिश हुई है, पूरा रोड पर तो एकदम पानी ही पानी हो गया था बारिश का। बस भगवान ने फाइनली सुन ली। आधा दिन तो कट ही गया था, शाम के 4 बज ही गए थे। अब समय आ गया था। थोड़ी देर बाद ही मैं जाऊंगी नीचे और डलिया भरूंगी। जो इस पर्व का मेन होता है, डलिया भरी जाती है। मैं समय देख रही हूँ कि कैसे कैसे कटेगा। टाइम काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ, तैयार होके आ गई हूँ और अलता लगा रही हूँ। तो बिहार में बहुत किसी भी पूजा पाठ या उसमें तो लेडीज़ ये सब लगाती है, अलता लगाती है पैरों में। मैं वही कर रही हूँ और पैर में अलता लगाने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं अलता लगा रही हूँ। मम्मी वहाँ पर पूजा की तैयारी कर रही है और बस अब डलिया भरी जाएगी जल्दी से ही। बस अब समय आ गया है। यहाँ पर मम्मी की मदद से मैंने डलिया भर दी है। डलिया में फल फ्रूट खाजा होता है। पूरे तरीके से अच्छे से इस डलिया को भरा जाता है और यहाँ पर अगरबत्ती दिखाकर पूजा की जा रही है। आगे जाके, थोड़ा आगे जाके। और ये मेरी बेटी है। तो बहुत अच्छे तो से ये प्रणाम वक्त करती है। बच्चों के लिए ही होता है। ऐसे तो बेटे के लिए होता है, पर बेटी बेटे में हम लोग तो कोई फ़र्क नहीं समझते हैं। यहाँ मेरी बेटी प्रणाम कर रही है। अब मैं बैठ के जितिया की किताब पढ़ रही हूँ। उसकी कहानी सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो बैठ के मैं कहानी पढ़ रही हूँ और इसमें कहानी है जित्यान भगवान की कि ये क्यों रखा जाता है इस पर्व को। चूल्हों से हारो 2 बहनें होती है, इस पर्व को अच्छे से नहीं करती है तो उन्हें अगले जन्म में भी उनके जो सियारो होती है उसके बच्चे नहीं बचते हैं। तब उनको बताया जाता है इस पूजा के लिए। यही इस कहानी के अंदर सब कुछ है। तो मैं यहाँ पर किताब पढ़ रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है ये सब त्योहार करके, उपवास करके। और हम लोग जो औरतें होती हैं अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए इतने कठिन कठिन व्रत को रखती हैं और भगवान ही हिम्मत देते हैं इतने कठिन कठिन व्रत रखने की। तो यहाँ पर मैं किताब पढ़ रही हूँ। किताब पढ़ने के बाद बस अब अगले दिन का इंतज़ार होगा। और कौन कौन ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, हमें भी पता चलता है अगर हम इतनी मेहनत करके कोई वीडियो बना रहे हैं तो ये कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। और आप लोगों के यहाँ, आप लोगों के शहर में ये व्रत रखा जाता है या नहीं तो मुझे बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे मैं किताब पढ़ के उठ चुकी हूँ। तो अब दूसरा दिन हो चुका है। ये डलिया उघाड़ता है बेटा, तो मेरे बेटे ने तो मेरी डलिया उखाड़ दी है और यहाँ पर उपवास खोलने की भी तैयारी चल रही है। ये दूसरा दिन हो चुका है। मेरे पति देव खाना बना रहे हैं, मुझ में तो हिम्मत नहीं थी खाना बनाने की। अब ये दोनों भाई भी प्रणाम कर रहे हैं, डलिया उघाड़ रहे हैं। ये बेटा ही उघाड़ता है इस डलिया को, तो ये दोनों प्रणाम करके डलिया उघाड़े हैं। और यहाँ पर मम्मी आगे जैसे जो पूजा का आगे का जो होता है वो सब हम लोग कर रहे हैं। जितवान भगवान को, चूड़ों सियारों को प्रसाद चढ़ा रहे हैं। और पितरों के लिए होता है तो पापा जी को भी मैंने प्रसाद चढ़ाया है। यहाँ पर मैं प्रणाम करके उठ रही हूँ और बस अब आया उपवास तोड़ने की बारी। तो यहाँ मैंने केले के साथ, एक कुसिया मटर होती है वो केले में डाल के निकली जाती है। और यहाँ पतिदेव ने चाय और पकोड़ा दिया। बहुत ही टेस्टी खाना था, 2 दिन बाद खाने को मिल रहा था तो और स्वादिष्ट लग रहा था। और यहाँ पर अब बस हिम्मत तो नहीं कर रही थी खाने की, क्योंकि 2 दिन से कुछ 36 घंटे से कुछ नहीं खाया था ना पिया था, तो कुछ अंदर निगलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर फिर भी सबने बोला कि थोड़ा बहुत तो कुछ खाओ। तो यहाँ पर मैं थोड़े से चावल, पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और कुसिया मटर की सब्ज़ी, घुगनी थी वो बनाई थी, तो वही मैं खा रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ अद्दू को मेरे हाथ से भी खाना है, खा लिया है। चलिए आज ये व्लॉग पूरा होता है आप लोगों के उससे, तो अगले व्लॉग में जल्दी ही मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, शब्बा खैर।